जो समय की चाल है, अपने भक्तों की ढाल है, पल में बदल दे सृष्टि को, वो महाकाल है। दोस्तों, महादेव शिव की लीला अपरंपार है। यही कारण है कि उनके धामों में करोड़ों की संख्या में भीड़ लगी रहती है। अगर बात करी जाए महादेव शिव के धाम की, तो उनके सभी धामों में सबसे प्रमुख धाम है केदारनाथ। कहते हैं केदारनाथ में भगवान शिव जागृत अवस्था में हैं और लोगों ने इस जगह पर अनेक चमत्कार देखे हैं तथा उस शक्ति को महसूस किया है जो अनंत है। दोस्तों, आज हम केदारनाथ धाम की ऐसी ही एक सच्ची घटना आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपके मुंह से भी निकलेगा हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस, ट्रेन जैसी अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर किसी को सफर करना होता तो धनवान लोग बैलगाड़ी आदि का सहारा लिया करते, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना ही एकमात्र रास्ता था। उसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा करने की सोची और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। रास्ते में लोगों से पूछ कर केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने लगा। पूरे रास्ते में वह भगवान शिव का ही स्मरण करता, उन्हीं का ध्यान उसके मन में रहता और मुंह में भगवान शिव का ही नाम रहता। उनके घर से केदारनाथ धाम काफी दूर था। सफर करते हुए पूरे 2 महीने बीत गए। जब वह केदारनाथ पहुंचा तो वहां बर्फ पड़ रही थी। पूरा केदारनाथ बर्फ से ढक चुका था और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है और वहां पर कोई भी नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के पट केवल 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। केदारनाथ धाम में बर्फ पड़ने लगती है तो मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। वह निर्धन शिव भक्त केदारनाथ पहुंचा तो वहां बर्फ पड़ने लगी थी और ठंड के मौसम की बस शुरुआत हुई थी। उसने देखा कि मंदिर के पुजारी पट बंद करके अपने घर की ओर जा रहे थे। उसने उस पुजारी से बड़े विनम्र भाव से कहा कि पुजारी जी, बस मुझे एक बार शिव के दर्शन करने दे दीजिए, मैं फिर यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। सिर्फ एक बार मेरे महादेव के दर्शन मुझे करने दें। मैं बहुत दूर से आया हूँ और बगैर महादेव के दर्शन किए मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। पुजारी ने कहा, बेटा, अब मंदिर के पट तो केवल 6 महीने बाद ही खुलेंगे, क्योंकि एक बार पट बंद हो जाते हैं तो यह नियम है कि यह सिर्फ 6 महीने बाद ही खोले जाते हैं। तुम अपने घर वापस लौट जाओ। महादेव शिव के दर्शन के लिए अब तुम 6 महीने बाद ही आना। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त की आंखों से आंसू आ गए और मन ही मन वह बहुत परेशान हो गया। उसने फिर से आग्रह किया और इस बार उसने पुजारी जी के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, पुजारी जी, सिर्फ एक बार मुझे दर्शन कर लेने दीजिए। मैंने 2 महीने लगातार यहाँ चलते आ रहा हूँ। पैदल चलते हुए मेरे पैरों में छाले पड़ चुके हैं और अब बगैर महादेव के दर्शन किए आप मुझसे वापस जाने के लिए कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पुजारी ने उसकी एक न सुनी। पुजारी बोला, या तो तुम 6 महीने बाद महादेव दर्शन के लिए आना या फिर 6 महीने तक यहीं रुक जाओ। लेकिन मुझे पता है इतनी कड़कड़ाती ठंड में तुम एक रात भी नहीं रुक पाओगे। वापस लौट जाओ, हम पट नहीं खोल सकते। दोस्तों, अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो शायद पट खुल भी सकते थे, लेकिन उस निर्धन के लिए कौन पट खोलता? पुजारी जी के जाने के बाद वह निर्धन शिव भक्त निराश हो गया। वह मंदिर के बाहर बैठकर रो रहा था और उसने यह मन बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर महादेव शिव के दर्शन किए बगैर वह वहां से हिलेगा भी नहीं। उसने महादेव पर पूरा विश्वास रखा था और यकीन भी था कि महादेव शिव कोई न कोई लीला उसे जरूर दिखाएंगे। उसकी शिव भक्ति सच्ची थी। उसने प्रण ले लिया था कि वह मंदिर के बाहर ही रुकेगा। महादेव के भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं दोस्तों। केदारनाथ की उस कड़कड़ाती ठंड में वह महादेव शिव के दर्शन के लिए रात भर रुका रहा। रात में ठंड इतनी बढ़ गई कि किसी भी मनुष्य के लिए 1 सेकंड भी वहां रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता, लेकिन वह वहां बैठा रहा।
तभी रात के अंतिम पहर में एक अघोरी बाबा जैसा दिखने वाला व्यक्ति उस निर्धन भक्त के पास आया। पहले तो उसने आग जलाई, उसके बाद उस निर्धन भक्त को खाने के लिए दिया। उस अघोरी बाबा ने निर्धन शिव भक्त से कहा कि तुम थक गए होंगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा सा खाना है, इसे खाकर आराम कर लो, मैं आग जला देता हूँ। शिव भक्त सच में बहुत थक चुका था और बहुत परेशान था, साथ ही बहुत भूखा भी था। उसने खाना खाया और आग की गर्माहट में उसे नींद लग गई। दूसरी सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह अघोरी बाबा वहां नहीं था और बर्फ भी साफ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों का मौसम है ही नहीं। उसे यह एहसास हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने तक बर्फ पड़ती है, लेकिन अचानक ये क्या हो गया। कुछ समय बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी कुछ लोगों के साथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। जब मंदिर का पुजारी मंदिर के पास पहुंचा तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि क्या मंदिर के पट आज ही खुल जाएंगे। तो पुजारी बोला, हाँ, आज 6 महीने के बाद मंदिर के पट खुलेंगे। पुजारी पहले उस निर्धन शिव भक्त को पहचान नहीं पाया। शिव भक्त ने पुजारी की बात सुनकर कहा कि आप तो कल ही मंदिर के पट बंद करके गए थे ना। ऐसा सुनकर पुजारी अपने दिमाग पर जोर डाला और बोला, तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले दर्शन के लिए आए थे, लेकिन पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तो उस भक्त ने कहा, पुजारी जी, मैं तो कल ही आया था और रात में यहीं सोया था और आज आप आ गए, तो इसमें 6 महीने कहाँ से हो गए। तब पुजारी जी को संदेह हुआ और बोला कि बेटा, रात तुम्हारे साथ क्या हुआ। मासूम शिव भक्त ने सारी बात बताई कि रात के समय एक अघोरी बाबा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे खाने को दिया, आग जलाई और उन्होंने मुझे सोने के लिए कहा। पुजारी ने पूछा, बेटा वो बाबा दिखते कैसे थे। तो शिव भक्त बताता है, एकदम अघोरियों की तरह, लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे में त्रिपुंड। इतना सुनते ही पुजारी और उनके साथ आए सभी लोग शिव भक्त के चरणों में गिर पड़े और कहा, बेटा तुम धन्य हो, तुम्हारे पास साक्षात महादेव आए थे और उन्होंने योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में बदल दिया। उन्होंने कालखंड को तुम्हारे लिए छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारी सच्ची शिव भक्ति के कारण हुआ। इतने वर्षों से हम में से कोई भी शिव जी के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन तुमको महादेव ने साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन दिए तथा तुम्हारी रक्षा भी करी। दोस्तों, यही कारण है कि केदारनाथ धाम को जागृत महादेव कहा जाता है, जो अपने भक्तों को बहुत जल्दी दर्शन देते हैं और उनकी मुराद जल्दी पूरी कर देते हैं। हमारा शिव भक्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी शिव महिमा को जान पाएं।